Good morning, student. Today we will start with the new chapter that is life process. ये जो है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, यानी कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। ये लाइफ प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इस पर फोकस करेंगे। करें कि द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म to maintain their body function are called life process। यानी कि जीवों के द्वारा जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं ना, उनके बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि जब जीव बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, देयर बॉडी फंक्शन, अपने बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए ना, तो उसको क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि जीवों के द्वारा जो अनुरक्षण किया जाता है ना, उसको जैव प्रक्रम हिंदी में बोला जाता है। कह रहा है कि कॉमन लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कॉमन सामान्य लाइफ प्रोसेस क्या क्या होता है। तो सब कोई क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है, पहला प्रोसेस न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन करता है, उसके बाद रिप्रोडक्शन करता है, डाइजेशन करता है, एक्सक्रिएशन करता है और लास्ट कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है। ये जो है सामान्य लाइफ प्रोसेस होते हैं एक जीव में। आगे हम लोग जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, और ये न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिएंट वर्ड से बना है। किससे बना है, न्यूट्रिएंट वर्ड से। और न्यूट्रिएंट किस में मिलता है, तो फूड में मिलता है। तो कह रहा है कि इट इज़ ए प्रोसेस इन विच, न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें एन ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या होता है कि एक जीव जो इन विच एन ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड, जिसमें क्या होता है, एक जीव क्या करते हैं, फूड लेते हैं और डाइजेस्ट इनसाइड द बॉडी, और क्या करते हैं, अपने बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम लोग फूड को लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, अपने फूड को अपने बॉडी में डाइजेस्ट करते हैं। और ये ऐसा फंक्शन है जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फूड अंदर गया तो उसका डाइजेशन होगा ही होगा। आगे कर रहा है टू गेट एनर्जी फॉर रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी, और इससे क्या हमको मिलता है, एनर्जी मिलता है। और इस एनर्जी का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, टिश्यू को रिपेयर होने में और अपने बॉडी को ग्रोथ करने में। ठीक है, फिर से एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीव क्या करते हैं, फूड को लेते हैं और उसके बाद से उसको डाइजेस्ट करते हैं अपने बॉडी के अंदर, और डाइजेस्ट होने के बाद से उनको न्यूट्रिशन मिलता है। न्यूट्रिशन मिलने के बाद से उस न्यूट्रिशन से, उस एनर्जी से वो क्या करते हैं, अपने टिश्यू को रिपेयर करते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि कहीं कहीं पे हम लोग का हाथ कट जाता है, पैर में कहीं कट जाता है, तो नया सेल बन जाते हैं। तो ये फूड वहाँ पे हेल्प कर रहा है टिश्यू को रिपेयर होने में, और हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है। ठीक है, प्रोटीन से ही ज़्यादा ग्रोथ होता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के प्रकार। न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, तो न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। यानी कि देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेकेंड इज योर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक वर्ड पे ही आप क्लियर फोकस कीजिए कि ऑटोट्रॉपिक जो है 2 वर्ड्स से बना है। ऑटोट्रॉपिक आर कंपोज्ड ऑफ 2 वर्ड्स। फर्स्ट ऑटो मीन्स होता है क्या है, सेल्फ। क्या होता है, सेल्फ। और ट्रॉपिक मीन्स क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो जा रहा है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की वैसा विधि है जिसमें एक जीव क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का प्रयोग करके सनलाइट और क्लोरोफिल के मदद से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ग्रीन प्लांट्स और बीजीए।
आगे हम लोग को पढ़ना है कि द फ्लोइंग इवेंट्स अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या क्या घटना होती है तो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या घटना होती है, तो लाइट को ऑब्जर्व किया जाता है, यानी कि लाइट एनर्जी को किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, क्लोरोफिल के द्वारा। क्लोरोफिल के पास एक कैपेसिटी होता है कि वो क्या करे, लाइट को एनर्जी को ऑब्जर्व कर लें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व किया जाता है किसके द्वारा, तो क्लोरोफिल के द्वारा। उसके बाद से कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब क्या किया जाता है कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। और हम जानते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकता, वो एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या होता है, वाटर ब्रेक करता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये दो गैस है, दोनों गैस से दोनों गैस किससे बनता है, तो वाटर से। जब वाटर ब्रेक करता है, टूटता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनते हैं। हाइड्रोजन जो है बहुत ही हल्का गैस होता है। और यहाँ पे एक इमेजिन करने वाली बात है कि वाटर तो एक तरह का क्या है, लिक्विड है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, गैस है, और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। ऑक्सीजन यानी कि O2 और हाइड्रोजन यानी कि H2, ये दोनों गैस है और दोनों कंबाइंड हुए तो क्या बना, वाटर, लिक्विड बन गया। अब कह रहा है कि रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स। अब क्या हो रहा है कि CO2 का रिडक्शन होता है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। यानी कि एक चीज़ बता दो कि CO2 से ही क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, यानी कि ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एक तरह के कार्बोहाइड्रेट है जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, और आगे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि केमिकल फार्मूला ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का केमिकल फार्मूला हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ये क्या है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये है वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया है, तो एयर से। कहाँ से आया है, एयर से। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड आया है। वाटर कहाँ से आया है, तो सॉइल से। कहाँ से आया है, सॉइल से। सॉइल से वाटर है और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड है। और यहाँ पे सनलाइट जो है किस पे पड़ा, क्लोरोफिल पे, तो क्या बना है, ग्लूकोज। इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। ये क्या है आपका, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, किससे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। और ये ऑक्सीजन है, किससे बना, वाटर से, H2O है। ठीक है, पहले ऑक्सीजन नहीं बनता था, लेकिन अब ये न्यू रिएक्शन है आपका, तो वाटर भी बनता है फोटोसिंथेसिस में, जो वेपर के रूप में निकलता है। तो ये है आपका टोटल क्या है, यहाँ से यहाँ तक फोटोसिंथेसिस का केमिकल फार्मूला है। ठीक है, ये है आपका फोटोसिंथेसिस का केमिकल फार्मूला। ऑटोट्रॉफ किसको बोलते हैं, तो कह रहे हैं कि द ऑर्गेनिज्म विच फ्लो द कैरेक्टर ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि वैसा जीव जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के कैरेक्टर को फ्लो करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑल ग्रीन प्लांट। जितने भी हरे पौधे होते हैं सब के सब ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इसके अलावा BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, जिसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ठीक है, और ऑटोट्रॉपिक क्यों होते हैं ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं तो उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, और जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक आर कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, यानी कि डैट मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ऑन फूड इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक। यानी कि वैसा जीव जो क्या है, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर कर रहते हैं, उसको हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो कह रहा है कि इट इज़ डैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या न्यूट्रिशन की वैसी विधि है जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल या सब्सटेंस जैसे कि CO2 और H2O, ये क्या है, रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल किसको बोलते हैं, तो वैसा मटेरियल जिससे एक नया कंपाउंड बनाया जाता है तो उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। जैसे मानते हैं कि CO2 से क्या बनता है, ग्लूकोज, और H2O से क्या बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। तो ये रॉ मटेरियल है।
और ये क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक, डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये क्या करते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग को हेटरोट्रॉप पढ़ना है। तो हेटरोट्रॉप में कह रहा है कि द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर फूड आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। यानी कि वैसा जीव जो अपने भोजन के लिए क्या दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप बोलते हैं। हेटरोट्रॉप्स का बेस्ट एग्जांपल है आपका क्या, एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं सब, और फंजाई, ये बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि ये अपना भोजन सही नहीं बनाते। अब रहा बात टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अनेकों प्रकार के होते हैं, यहाँ पे 3 ही फोकस करेंगे हम लोग, एक सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके अलावा इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन भी होता है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन भी होता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड पे फोकस करते हैं। सेप्रोफाइटिक जो है 2 वर्ड से बना है, एक सेप्रो, सेप्रो मीन्स होता है रोटेन, सड़ा हुआ गला, और न्यूट्रिशन मीन्स, ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन, यानी कि वैसा चीज़ जो सड़े गले चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। कह रहा है कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन इज डेड न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की वैसी विधि है जिसमें क्या होता है, एक जीव अपना भोजन प्राप्त करता है किससे, डेड प्लांट, डेड एनिमल्स और रोटेन ब्रेड इत्यादि से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा सेप्रोफाइटिक का, बैक्टीरिया और फंजाई। यहाँ पे दिया भी है कि सेप्रोफाइट किसको बोलते हैं, तो सेप्रोफाइट यानी कि द ऑर्गेनिज विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स, यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन डेड प्लांट जैसे कि रोटन लीव्स, डेड एंड डेड डिकेइंग एनिमल्स बॉडी से प्राप्त करते हैं, तथा अन्य डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि रोटन ब्रेड इत्यादि से प्राप्त करते हैं, तो उसको सेप्रोफाइट बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, फंजाई और बैक्टीरिया। ये सेप्रोफाइट है क्यों, क्योंकि ये सड़े गले चीज़ों पे डिपेंड रहते हैं, सड़े गले चीज़ों से ही अपना भोजन लेते हैं। अब रहा बात यहाँ समझने वाली बात ये है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले भोजन को लेते हैं और उसके बाद से उसको डाइजेस्ट करते हैं, लेकिन फंजाई और बैक्टीरिया क्या करते हैं, पहले डाइजेस्ट करते हैं उसके बाद से उस अपने अंदर लेते हैं, यानी कि पहले सड़ा गला लेते हैं, उसको सड़ा गल जब जाएगा तो कम हो जाएगा, और उसके बाद से उसको क्या करते हैं, इंटेक करते हैं अपने बॉडी के अंदर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले भोजन को खा लेते हैं और तब पचाते हैं, और ये पहले पचा लेते हैं उसके बाद खाते हैं। ठीक है, कौन, फंजाई और बैक्टीरिया। अगला हम लोग को पढ़ना है कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक, पैरा मीन्स अदर, परपोषी, पर मतलब पराया होता है, इसको परपोषी पोषण बोलते हैं। तो यह क्या है, न्यूट्रिशन की वैसी विधि है जिसमें एक जीव जो है अपना भोजन किससे लेता है, अन्य जीवों के बॉडी से लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक। और ये विदाउट किलिंग इट, बिना किल किए हुए क्या करता है, अन्य जीवों से अपना फूड लेता है। ठीक है, आगे हम लोग को पढ़ना है पैरासाइट। कह रहा है कि पैरासाइट मतलब होता है परजीवी, यानी कि कह रहा है कि ए पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट क्या होते हैं, एक जीव होते हैं। अब वो प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। तो पैरासाइट एक क्या है, जीव है जो फीड करते हैं क्या, अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। तो जिस पे फीड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। जैसे कोई भी पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर जब फीड करने लगता है, न्यूट्रिशन लेने लगता है, तो हम लोग क्या हुए, उसके होस्ट हुए। ठीक है, तो पैरासाइट के एग्जांपल है फंजाई, बैक्टीरिया और कस्कुता, एक तरह का प्लांट है। ठीक है, इत्यादि। इसके अलावा और भी पैरासाइट के एग्जांपल है, मच्छर है, ढील है, ये सब क्या है, पैरासाइट ही है। लास्ट है हम लोग का होलोजोइक न्यूट्रिशन।
होलोजोइक न्यूट्रिशन कौन करता है? हम लोग करते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच, होलोजोइक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन है जिसमें एक जीव क्या करता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स को अपने बॉडी के अंदर लेता है। किसके द्वारा? तो इंजेक्शन प्रक्रिया के द्वारा। उसके बाद से इंजेक्शन करने के बाद से जो इंजेस्टेड फूड होता है उसका क्या करता है? डाइजेशन करता है। उसके बाद से उसका एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, अपने बॉडी के सेल के अंदर, ठीक है। इसके एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, यानी कि हम लोग, कैट है, आपका डॉग, कैट, ये सब डियर, ये लायन, टायर, ये जितने भी मैमल्स हैं सब के सब क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। तो इस तरह से हम लोग का आज ही इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर